हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम पंकज फ्रॉम ग्वालियर। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसा मैंने पहले ही बताया है कि इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए 7 टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और एडजेक्टिव भी उनमें से एक है। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते क्या हैं? अगर इसको आप क्या चीज़ हाँ ठीक है। एडजेक्टिव को अगर आप बुकिश लैंग्वेज में समझें तो एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है ना, या उनकी विशेषता बताते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सभी प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, एडजेक्टिव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं ना वो नाउन के साथ रिलेटेड होकर ज़्यादा आते हैं, है ना। तो इसको कुछ हम इस तरह से समझें कि एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं, अपनी भाषा में समझने के लिए इसको कुछ हम इस तरह से समझें कि नाउन वे शब्द होते हैं, सॉरी एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं कि नाउन क्या है, नाउन कैसा है, नाउन कितने हैं, नाउन का प्रकार क्या है, नाउन सॉलिड फॉर्म में है यानी कि ठोस रूप में है, या नाउन लिक्विड फॉर्म में है, तरल पदार्थ के रूप में है। तो नाउन के बारे में ये जानकारी देते हैं हमें, ठीक है। इसीलिए इनको डिटरमिनर भी कहा जाता है, ठीक है। एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है डिटरमिनर, है ना। एडजेक्टिव ग्रैंडफादर होगा, ये समझ लीजिए, डिटरमिनर और फिर आर्टिकल। कुछ लोग आर्टिकल को भी आर्टिकल्स बोलते हैं, पता नहीं आर्टिकल, एक्चुअली में आर्टिकल भी डिटरमिनर्स का ही पार्ट होते हैं, डिटरमिनर्स ही होते हैं, नॉट पार्ट, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा राधा इज ब्यूटिफुल, एक सेंटेंस। दूसरा मैंने लिखा ही इज अ टॉल बॉय, कुछ इस तरह से मैंने लिखा। तो आप समझ लीजिए ब्यूटीफुल वर्ड किसके लिए यूज हुआ? राधा के लिए। राधा वर्ड क्या है? एक नाउन है, यानी कि राधा की विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। राधा का प्रकार बता रहा है। ही इज़ अ टॉल बॉय, वो कैसा लड़का है? लंबा, तो ये उसका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे अगर आपको याद हो पैसिव वॉइस जब अपन ने स्टार्ट किए थे तो पैसिव वॉइस में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं किसी भी सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एक बार थोड़ा सा बता रहा हूँ, 1 मिनट में ध्यान से सुन लें सभी लोग। किसी भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट निकालना है तो उसके लिए हम हु से क्वेश्चंस करते हैं। जैसे सचिन हैज़ मेड मैनी रिकॉर्ड्स, हु हैज़ मेड मैनी रिकॉर्ड्स? सचिन। सचिन रिप्लाई आया तो सचिन इसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट निकालना है तो अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट निकालना है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट निकालने के लिए व्हाट और हुम से क्वेश्चंस करते हैं, यानी क्या और किसको से प्रश्न करते हैं अपने सेंटेंस में, और जो जवाब मिलता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट का रिप्लाई यानी कि क्या से हम जब क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं तो वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाट सचिन हैज़ मेड मैनी रिकॉर्ड्स, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो पर्सन होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग थिंग्स और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट निकालना सीखा था। उसी तरह से एडजेक्टिव निकालने के लिए भी 2 वर्ड होते हैं, एक होता है व्हाट काइंड ऑफ, और दूसरा होता है विच, है ना। व्हाट काइंड ऑफ, जैसे राधा इज ब्यूटीफुल, व्हाट काइंड ऑफ है ना, किस प्रकार की। राधा सुंदर है, राधा किस प्रकार की है? ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल, इसका जो रिप्लाई होगा, इन दोनों वर्ड का जो रिप्लाई होगा वो आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ, राधा किस प्रकार की है? राधा ब्यूटीफुल है, तो ये ब्यूटीफुल वर्ड एडजेक्टिव हुआ। ही इज अ टॉल बॉय, वह एक लंबा लड़का है। विच बॉय? टॉल बॉय, ठीक है। तो ये टॉल वर्ड बॉय के लिए यूज होगा और विच का रिप्लाई हो रहा है टॉल, ठीक है। विच का रिप्लाई है टॉल, ठीक है। तो ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। तो ये हमारे हो गए एडजेक्टिव निकालने का फॉर्मेट। इतना बात आ गई समझ में? चलो आगे बढ़े। ये तो हो गई जनरली एडजेक्टिव की डेफिनेशन, ठीक है। अब आ जाओ एडजेक्टिव की पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव शॉर्ट में लिख दिया है मैंने,
एडजस्ट कर लेना, यहाँ से नोट कर लेना। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की पोजीशन क्या होती है? एडजेक्टिव सेंटेंस में जनरली, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल सेंटेंस, एडजेक्टिव सेंटेंस में केवल दो ही जगह आते हैं। कहाँ कहाँ आते हैं तो वो समझ लीजिए। एक तो आएगा वर्ब के बाद होगा एडजेक्टिव, वर्ब के बाद। अब यहाँ पे वर्ब से मतलब है हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है या मेन वर्ब भी हो सकती है या दोनों हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ठीक है, दोनों हो सकती है, एक हो सकती है। वर्ब के बाद आएगा एडजेक्टिव, ठीक है, जिससे हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव, ओ सॉरी, कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे? कल बताया था, कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे जल्दी बताएं। और एक होगा नाउन के पहले या नाउन के बाद, कहाँ आता है? नाउन के पहले या बाद, सोच लो। एडजेक्टिव और नाउन एक ये होते हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझ लें। जो एडजेक्टिव वर्ब के बाद में आते हैं उसे बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिवली भी कह सकते हैं, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, प्रेडिकेट यूज ऑफ एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। इसको अभी होल्ड पे रखो, इसी को समझ लो पहले। प्रेडिकेटिव क्या होते हैं? अब ये इसमें नया वर्ड आ रहा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी क्या होता है, मालूम है किसी को? वेरी गुड। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और उसका जो बाकी का पार्ट होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, व्हाटएवर इट इज, नो प्रॉब्लम। सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी पार्ट होता है ना बच्चों हमारा किसी भी वाक्य का, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बाद में किसी भी सेंटेंस का, मान लो कोई एक वाक्य लिखा हुआ है, यू आर इंटेलिजेंट एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यू को छोड़ दें, आर एन इंटेलिजेंट बॉय, ये पूरा का पूरा वर्ड प्रेडिकेट कहलाएगा और यू आपका सब्जेक्ट है। केवल सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बचा हुआ पार्ट होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है। तो प्रेडिकेटिवली यूज जो होते हैं वो वर्ब के बाद आता है सेंटेंस में, है ना। अब इधर आ जाओ, एडजेक्टिव ऑफ नाउन, सॉरी एडजेक्टिव और नाउन, और नाउन से जो ठीक पहले आते हैं उसे बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ, एट्रीब्यूटिवली भी बोल सकते हैं इसको, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। ये कैसे होते हैं? तो याद रखिए, इनको एट्रीब्यूटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नाउन के जस्ट पास में होते हैं, ये डायरेक्ट उसको क्वालिफाई कर रहे होते हैं। इसमें वर्ब के बाद आते हैं और इसमें नाउन के जस्ट पास में लिखे होते हैं, है ना। हाँ, ये दोनों एग्जांपल हैं, देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। जैसे ये देखिए, वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, हालांकि ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब के बाद में, वर्ब के बाद वाले जो एडजेक्टिव होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो ये प्रेडिकेटिव हो गया, ठीक है। और एट्रीब्यूटिव कब होते हैं? नाउन से ठीक पहले। ये रही नाउन हमारी बॉय, ये है नाउन, नाउन से ठीक पहले हमारा एडजेक्टिव है। नाउन के ठीक पहले होते हैं एडजेक्टिव, है ना, क्योंकि नाउन की विशेषता वही बताते हैं। नाउन वाला चैप्टर अटेंड नहीं किया क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। अब इसमें देखो, नाउन के बारे में तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊँगा, बस आप इतना सा दिमाग में रखिए, जो लोग यही नहीं पहचान पा रहे कि नाउन क्या है ना, तो इतना समझ लीजिए बस इस वाले चैप्टर के लिए कि जो सिंगुलर से प्लूरल बन जाए, यानी एक वचन से बहुवचन बन जाए, वो सब नाउन होते हैं। जैसे काऊ का काउज, बुक बुक्स, टीचर टीचर्स, है ना। ये ज़रूरी नहीं होता कि एस लग कर ही बने। जैसे मैन का MAN, मैन, ये सिंगुलर हुआ, MEN प्लूरल हो गया, ऐसे विमेन का होता है, ठीक है ना। तो जो सिंगुलर से प्लूरल बन जाए वो सब नाउन होता है। आप इतना समझ लीजिए अभी, है ना। बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में समझा पाऊंगा नाउन की क्लास में। इतना चीज़ हो गया क्लियर? अब इस वाले पर आ जाओ, एट्रीब्यूटिव यूज पर। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, वो देखिए। अब चूंकि बच्चों ये नाउन कैसा होगा? नाउन जैसे हमारा होगा सिंगुलर नाउन, ओ सॉरी,
एडजेक्टिव पहले आएगा, एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर नाउन होगा। और इंग्लिश में जब भी सिंगुलर नाउन होते हैं ना, तो याद रखना वो अपने साथ इंडेफिनेट आर्टिकल, जिन्हें डिटरमिनर कहते हैं, हमेशा लेकर चलते हैं। ध्यान रखिए, इंग्लिश में सिंगुलर नाउन कभी भी अकेले नहीं आता है ना, वो हमेशा अपने साथ एन आर्टिकल लेकर चलता है। ठीक है, अगर सिंगुलर नाउन और एडजेक्टिव का पेयर आ जाए तो उसके पहले आपको ए और एन लगाना है। ये मैं आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप ये ना सोचें कि सर एडजेक्टिव का टॉपिक लिखा और आर्टिकल में चले गए, नहीं, ये एक्चुअल में एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है डिटरमिनर, और ए और एन भी डिटरमिनर होते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, अपन पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, लेकिन नाउन के बारे में भी मेरे को बताना पड़ रहा है, क्योंकि अगर नाउन के बारे में नहीं बताऊंगा तो आप एडजेक्टिव सीख ही नहीं पाओगे। लिंक हैं ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से। ठीक है, अब आगे आ जाओ। नाउन और कैसा हो सकता है? प्लूरल नाउन हो सकता है। प्लूरल नाउन होगा तो फिर आर्टिकल ए और एन आने का प्रश्न ही नहीं है ना, क्योंकि ए और एन तो सिंगुलरिटी को शो करते हैं। ठीक है, और नाउन कैसा हो सकता है? अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ए और एन आने का कोई प्रश्न नहीं है ना। अनकाउंटेबल नाउन जैसे गिन नहीं सकते। प्लूरल नाउन जो मैंने बताया, बॉय का बॉयज़, ये प्लूरल हो गया, है ना, तो ये इनके साथ कभी आते नहीं, ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं, ए और एन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, जैसे एग्जाम में आजकल आते हैं वो वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिए, बस जल्दी करिए फटाफट। बता दो, ये मिटा देता हूँ इधर से, इसको समझा। यहाँ पर ए और एन लिख लो अभी, क्योंकि ये अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए अब इसके मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब आप लोग अपने आप देख लेना कहाँ पर ए एन लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। एक बार फिर से बता दूँ कि आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द चैप्टर आर्टिकल, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एडजेक्टिव प्लस नाउन एंड which type questions are being given in questions paper, so we must overcome all those questions. So let's begin. The question number first is this: we have bought new home. सेकेंड है, करेक्शन करना है आपको अपने आप, यू आर an ugly. Next, she is intelligent student. Next, English is easy language. Next, I saw terrible dream yesterday. Mr. Mohan is a nice teacher. David is dash. David is a European. Next, they have black horse. एक और हो जाएगा, you have written English poem. चलिए ये करिए फटाफट,
5 मिनट का समय है, ओ सॉरी 2 मिनट का समय है, 5 मिनट मुझसे निकल गया, सॉरी। जल्दी करें, जल्दी फटाफट, सिर्फ 2 मिनट का समय है, उसके बाद फिर मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, आप जिनको चाहे एडजेक्टिव वाला पोर्शन कह लें, नाउन वाला कह लें, डिटरमिनेंट वाला कह लें, आर्टिकल्स वाला कह लें, है ना, सब अलग अलग बुक में अलग अलग प्रैक्टिस में इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपको ये करना है। नहीं, नाउन के लिए मैंने बताया जो सिंगुलर से प्लूरल बन जाए, बस अभी आप इतना फोकस करो, जो सिंगुलर से प्लूरल बन जाए वो नाउन होगा। और मेरे ख्याल से इसमें मैंने आपको सारे वैसे ही दिए हैं, यस, सारे के सारे वैसे ही दिए मैंने नाउन। जैसे ये क्या है, हॉर्स, हॉर्स यानी क्या होता है, कुत्ता या बिल्ली, हॉर्स यानी, चलो बढ़िया, चलिए मालूम है, ठीक है ना। तो हॉर्स का प्लूरल क्या हुआ, हॉर्सेस, ठीक है ना। चलिए आंसर देख लीजिए, बस आंसर देखें आप इसके। होम, होम का प्लूरल होम्स, यानी कि ये नाउन है, नाउन है, मैं केवल एन बना रहा हूँ। नाउन से पहले वाला वर्ड होगा एडजेक्टिव, यानी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये। नाउन और एडजेक्टिव का पेयर आ रहा है, ये देखिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन और एडजेक्टिव का पेयर कहा गया। सिंगुलर नाउन और एडजेक्टिव का पेयर अगर होगा तो आर्टिकल ए और एन लगेगा ही इंग्लिश में, ठीक है। तो वी हैव बॉट अ न्यू होम। नेक्स्ट है यू आर एन अगली, ये अगली वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, यू के लिए। यू क्या है सेंटेंस में, प्रोनाउन है, यू एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि केवल एडजेक्टिव तो दिया हुआ है लेकिन नाउन नहीं दिया हुआ, नाउन की जगह नहीं है, केवल सेंटेंस इतना ही है, यू आर एन अगली, ठीक है। अब केवल इसमें इतना ही दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है। अब एडजेक्टिव अकेला दिया हुआ है तो फिर आर्टिकल क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना ए और एन जो होता है वो आर्टिकल, ए और एन आर्टिकल जो होते हैं, डिटरमिनर जो होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं। जैसे सिंगुलर नाउन था तो ए आ गया। अब इसमें नाउन है नहीं है तो आर्टिकल या तो इसको ऐसे कर दें या इसके आगे कुछ वर्ड लिख दें, यू आर एन अगली स्टूडेंट, गर्ल, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए अभी। नेक्स्ट है शी इज़ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब ये देखिए स्टूडेंट का प्लूरल बना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये नाउन है, नाउन है तो नाउन से पहले वाला वर्ड हो गया आपका एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया तो नाउन और एडजेक्टिव, सिंगुलर नाउन और एडजेक्टिव का पेयर हुआ तो आर्टिकल ए एन आ गया। अब ए एन कैसे आ गया, वो हिंदी का स्वर के अकॉर्डिंग आएगा, आप नाउन वाले चैप्टर में देख लेना अभी, ठीक है ना। अब इस पर आ जाइए, इंग्लिश इज़ ईजी लैंग्वेज। लैंग्वेज का प्लूरल क्या होता है, लैंग्वेजेज प्लूरल हुआ, यानी कि ये नाउन है, ये नाउन है तो फिर ये हमारा एडजेक्टिव है। नाउन और एडजेक्टिव का पेयर आ गया हमारा, नाउन और एडजेक्टिव का पेयर आया तो आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा या एन, वो एन आर्टिकल आ जाएगा। ये आर्टिकल अपन पढ़ेंगे तब बता दूंगा। नेक्स्ट इस पर आ जाइए, इंग्लिश का इंग्लिशेस होता है, हालांकि नाउन है, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, इंग्लिश नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल क्यों नहीं आ रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई बता पाएगा कि इस बच्चे ने पूछा है कि इंग्लिश भी तो सर नाउन है, बिल्कुल नाउन है, सही कह रहे हैं आप, इंग्लिश नाउन है, तो इंग्लिश के पहले आर्टिकल मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ध्यान से सोच रहा हूँ, इंग्लिश एक प्रॉपर नाउन है ना, और प्रॉपर नाउन के पहले कभी आर्टिकल नहीं आते। जैसे आपका नाम क्या है, राकेश, तो राकेश जी आप मुझे बताएं कि क्या आपने कॉपी में आप राकेश लिखते हैं या द राकेश लिखते हैं अपनी कॉपी में, या ए राकेश लिखते हैं या एन राकेश लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, नहीं लिखते ना, क्योंकि आपका नाम वो भी एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन नेवर टेक्स एनी आर्टिकल। इज दैट क्लियर? ओके, इसीलिए इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई सॉ टेरिबल ड्रीम, ड्रीम का प्लूरल क्या, वो ड्रीम्स, ये आप एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव का पेयर बना हमारा तो आर्टिकल ए आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मिस्टर मोहन इज़ अ नाइस टीचर, टीचर का प्लूरल टीचर्स, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, तो ये आर्टिकल बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सही है।
7 पे आ जाए, डेविड इज़ अ यूरोपियन। ये एक एडजेक्टिव है ना। यूरोपियन, ये यूरोपियन वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है? डेविड के लिए, नाउन है। डेविड क्या है? एक नाउन है। अभी मैंने बताया आपका नाम राकेश है ना, तो आप नाउन है। अब ये देखिए, अभी जो बोला है भाई, देखिए मैंने इसके आगे भी आर्टिकल नहीं लगाया क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। प्रॉपर नाउन के आगे कभी आर्टिकल नहीं लगता, वो कंपैरिजन वाली कंडीशन होती है, कहीं कहीं लगता भी है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि एक बार जो हो गया तो हो गया, है ना। तो थोड़े कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी चीज़ है बेसिक फॉर्म में, जनरल फॉर्म में नहीं आता है। आता भी है कभी कभी, नाम के आगे, आपके नाम के आगे द राकेश लगने लगेगा, वो मैं आपको आर्टिकल वाले चैप्टर में बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये जनरल सेंस की बात हो रही है तो नहीं, तो ये एडजेक्टिव है। अब चूंकि एडजेक्टिव अकेला इसका पेयर, तो नाउन तो है नहीं है, नाउन नहीं है तो फिर आर्टिकल क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आर्टिकल को उठाओ यहाँ से, तो डेविड इज यूरोपियन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। दे हैव ब्लैक हॉर्स, हॉर्स का प्लूरल हो गया, हॉर्सेज प्लूरल बन गया, तो इसका मतलब ये नाउन है, ये नाउन है, तो ये ब्लैक यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। नाउन और एडजेक्टिव का, सिंगुलर नाउन और एडजेक्टिव का पेयर बना तो आर्टिकल ए आ गया। लास्ट है, यू हैव रिटन इंग्लिश पोयम। अब पोयम का प्लूरल क्या होगा? पोएम्स। इंग्लिश एडजेक्टिव हो गया तो इसका आर्टिकल आ जाएगा ए एन। आगे समझ में? नाउ इज देयर एनी स्टूडेंट who could not understand me what I've explained? Now if you have any problems you can ask me right now, because as far as I'm concerned I have explained you thoroughly all these 9 questions. Still if you have any problems then you can ask me without distinctly. आपको आ रहा है? वेरी गुड, चलिए तो मिटा दूँ फिर मैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रेज ऑल दीज 9 क्वेश्चंस। चलिए, ये हमने सीख लिया, एडजेक्टिव की डेफिनेशन सीख ली है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव कहाँ पर उनकी पोजीशन क्या होती है एडजेक्टिव की, ये हमने सीख लिया कि एडजेक्टिव सेंटेंस में कहाँ पर आता है, ये हम सीख चुके हैं। और अब हम सीखने जा रहे हैं कि एडजेक्टिव के काइंड्स, एडजेक्टिव के काइंड्स देखते हैं। चलिए, कितने होते हैं एडजेक्टिव काइंड्स, कोई बताएगा? एडजेक्टिव के काइंड्स कितने होते हैं? चलिए, जनरली एडजेक्टिव के 9 प्रकार होते हैं, वैसे कई बुक में 8 दिया जाता है, उसमें एम्फेसाइजिंग वाला एडजेक्टिव नहीं दिया जाता, जो वेरी और ऑन होता है ना, वो भी एडजेक्टिव होता है। तो मैं आपको 8 नहीं 9 बताऊंगा, वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें से आपको लगभग मैं ज़्यादातर तो पढ़ा चुका हूँ, ध्यान से समझ लेना आप जो मैं कहने जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ब्रॉड होने जा रहा है ना। वो कैसे, वो समझ लीजिए। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जिससे आपको समझ में आ सके। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं आप अपन। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ध्यान से देखिए, अगर आप समझ रहे हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, ये सब सुने हैं आपने वर्ड? प्रोनाउन वाले चैप्टर में ये एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो उसी तरह से होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो मैंने प्रोनाउन वाले चैप्टर में समझाया तो साथ ही साथ एडजेक्टिव की भी बारे में बताता गया हूँ, उसमें कुछ नहीं है। जब सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ होंगे, ईच, एवरी, ईदर, नीदर वगैरह ये सब, तो वो प्रोनाउन का काम करेंगे। अगर वो एक नाउन के साथ यूज़ हो रहे हैं तो एडजेक्टिव बन जाएंगे, सिंपल सा है, ठीक है। अब इसमें केवल 2 प्रोनाउन ऐसे होते हैं, 2 प्रोनाउन जिनको डिटरमिनेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, ठीक है। बाकी के जितने भी हैं आपके एडजेक्टिव, वो सब डिटरमिनर की कैटेगरी में आते हैं। और डिटरमिनर के मैं ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पजेसिव एडजेक्टिव का तो मैंने स्पेशली एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये माई कहाँ यूज़ करते हैं, माइन कहाँ यूज़ करते हैं, हर कहाँ यूज़ करते हैं, हर्स कहाँ यूज़ करते हैं। ये मैंने थोरोली इसमें समझाया हुआ है ना। पर्टिकुलर एक वीडियो है पजेसिव एडजेक्टिव पर, ठीक है, तो आप उसको देख लें। और मुझे नहीं लगता कि वॉट एवर आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड उसको मैं फिर से री अपलोड करूँ तो इट इज़ जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट
आवर टाइम, अननेसेसरली वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, आई थिंक सो, है ना। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें दोबारा से फिर से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ब्रॉड होगा, इसके बाद डिग्री ऑफ कंपैरिजन स्टार्ट होगा, है ना। तो इसमें सुनिए, बस 2 एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो डिटर्मिनर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, है ना। फिर आपका ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। वो कौन कौन से 2 एडजेक्टिव? एक होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, और एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है बच्चों, इसको अभी अलग रखो, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ठीक है, इसको अलग अलग रखते हैं अपन, ठीक है ना। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन वाले चैप्टर में याद है प्रॉपर वर्ड? नाउन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी, तो आपको भी बताया था मैंने, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन नेम, कोई पर्सन, जैसे सचिन तेंदुलकर एक पर्सन का नाम है, कोई जगह का नाम, कोई स्थान, कोई प्लेस का नाम हो, जैसे मैंने लिखा ग्वालियर, ये एक प्लेस है, ठीक है। किसी वस्तु का नाम मीन्स कोई आर्टिकल, जैसे कि MI मोबाइल, LG फ्रिज, ठीक है, ये वस्तु के नाम हो गए। तो ये सब अपने आप में प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है। लेकिन अपन जो करने जा रहे हैं ना, अपन प्रॉपर नाउन नहीं कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। तो बच्चों ध्यान से समझना, ये जो होते हैं ना प्रॉपर एडजेक्टिव, वो बनते कैसे हैं? वो बनते हैं प्रॉपर नाउन से ही मिलकर बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। प्रॉपर नाउन से ही बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। लेकिन अब ये प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं जो मैंने आपको बताया अभी, लेकिन इस कैटेगरी में जो प्रॉपर एडजेक्टिव बनेंगे वो सिर्फ एक ही प्रकार के नाउन होंगे, वो होंगे ज्योग्राफिकल प्लेसेस। ज्योग्राफिकल प्लेसेस समझते हैं सब लोग? ज्योग्राफिकल प्लेसेस का मतलब होता है कि भौगोलिक स्थिति वाले देश, भौगोलिक स्थिति जिसमें ऐसे समझ लीजिए शुद्ध भाषा में, किसी देश का नाम आ सकता है, किसी स्टेट का नाम आ सकता है, किसी आइलैंड का नाम आ सकता है, ठीक है ना। ऐसे समझ लें, जैसे मैंने लिखा प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन में मैंने लिखा इंडिया, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा इंडियन। सेकंड है अमेरिका, तो ये हो जाएगा अमेरिकन, ठीक है। जापान का हो गया जापानीज, ठीक है। ये हमारे देश हैं, सॉरी ये देश के नाम ले लिए मैंने, है ना। और आप ले लो यूरोप, यूरोपियन, है ना। एशिया, ये कॉन्टिनेंट हो गए, एशियन, है ना। एक स्टेट ले लो पंजाब, पंजाबी, ठीक है। ऐसे ही गुजरात का गुजराती, ठीक है, इस तरह के हो जाएंगे। बिहार का बिहारी, ठीक है, इस तरह के हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर नाउन है ना। ध्यान से देख लीजिए, जोग्राफिकल प्लेसेस हैं ये सारे, भौगोलिक स्थिति बताने वाले स्टेट हैं ये, है ना। इन्हीं वर्ड से बने ये प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया प्रॉपर नाउन है, लेकिन इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। अब एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, इंग्लिश में एक वर्ड है, इस पर भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, नाउन के साथ ही बनाया था, अपोस्ट्रोफ एस। अपोस्ट्रोफ एस क्या होता है? ये अपोस्ट्रोफ एस कोई बताएगा? समझ लो, छोड़िए, टाइम वेस्ट नहीं करें। अपोस्ट्रोफ एस हमेशा नाउन या प्रोनाउन पर लगते हैं, नाउन या प्रोनाउन पर लगते हैं, और इनके बाद हमेशा एक नाउन आता है। एक बार फिर से बता दूं मैं, कई बुक ये भी बता दी हैं कि अपोस्ट्रोफ एस हमेशा नाउन पे लगता है, नहीं। अपोस्ट्रोफ एस हमेशा नाउन और प्रोनाउन दोनों पर लग जाता है। अपोस्ट्रोफ एस हाँ बिल्कुल लग जाता है, प्रोनाउन पर भी।
लेकिन हाँ ये कंडीशन है कि चाहे वो नाउन पर लगे या प्रोनाउन पर लगे पोस्ट ऑफ एस, उसके बाद वाला जो वर्ड आएगा ना वो नाउन होगा, वो प्रोनाउन नहीं हो सकता, ना एडजेक्टिव हो सकता, कुछ हो, वो नाउन ही होगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ। जैसे मैंने लिखा इंडियाज ग्रोथ, ठीक है, अमेरिकाज पॉलिसी, और इसमें से ले लो आप कोई सा भी ले लो, एशियाज गेम, ये वर्ड तो सुना ही होगा सबने, पंजाब्स डिश, ये वर्ड। तो अब ध्यान से देख लेना बच्चों जो बताने जा रहा हूँ मैं। ये अपोस्ट्रोफ एस किस पे लगा है, यहाँ पर इसमें केवल नाउन है, प्रोनाउन पे नहीं लगा। मैं कह रहा हूँ ना प्रोनाउन के लिए आप अपोस्ट्रोफ एस वाला वीडियो देख लेना मेरा, उसमें पता चल जाएगा किस प्रोनाउन पे लगता है। ठीक है, हाँ काफ़ी लंबी वीडियो है, लगभग 1 घंटे की है, 45-50 मिनट की होगी। इंडिया अपोस्ट्रोफ एस लगा, ये देखो ये नाउन आ रहा है। ठीक है, अमेरिकाज ये पॉलिसी, ये नाउन आ रहा है। गेम डिश, ये भी नाउन है। ठीक है, तो ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इंडियाज ग्रोथ कह लो इसको या इंडियन ग्रोथ कह लो, चाहे ये कह लो या ये कह लो, बात एक ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ गया? अमेरिकाज पॉलिसी या अमेरिकन पॉलिसी। ठीक है, चलो आपने ये तो सुना होगा एशियाज गेम या एशियन गेम, सुने ना, ये तो सुना होगा ना एशियन गेम्स, ये गेम्स कर लो इसको, एशियाज गेम्स या एशियन गेम्स। ठीक है, पंजाबीज डिश या पंजाबी डिश। तो देखो ये सब नाउन आ रहे हैं, नाउन से पहले भी वाले वर्ड क्या होते हैं अभी बताया था मैंने आपको, है ना, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा ये सब। अब चाहे आप इसको इस तरह से लिखें, नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ एस लगाकर नाउन के साथ लिखें, या इस चीज़ को आप डायरेक्ट एडजेक्टिव फिर नाउन के साथ लिखें, तो फिर अपोस्ट्रोफ एस की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही बातों का एक ही मतलब है, अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। चाहे ये वर्ड लिखें आप इंडियाज़ ग्रोथ लिखें या इंडियन ग्रोथ लिखें, ठीक है ना, ये समझ में। तो ये हो गया आपकी प्रॉपर एडजेक्टिव, है ना। ये चूँकि उसमें डिटर्मिनर की कैटेगरी में नहीं आते हैं ये दोनों, इसलिए मैं इनको अलग से बता रहा हूँ। बाकी के साथ आपके इसमें आते हैं डिटर्मिनर में, तो वो मैं डिटर्मिनर पे मैंने वीडियो बनाई अलग से, उसमें आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करूँगा सीधा डिग्री ऑफ कंपैरिजन इसके बाद, ठीक है ना, वरना ये चैप्टर बहुत ब्रॉड हो जाएगा। फिर से अगर अपलोड करेंगे वीडियो, फिर से क्लास लेंगे उसकी, वो बहुत वाहियात हो जाएगा। अब इस पर आ जाओ, इसको मैं बता दूँ क्या? अच्छा नोट कर रहे हो, करते रहो। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आपको केवल एक वर्ड याद रखना है जो आप एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एसएससी। एसएससी याद रखो, एस का मतलब हो गया शेप, साइज एंड सी फॉर कलर, बस। यानी एसएससी क्या होता है? क्वालिटी। एसएससी क्वालिटी मेंटेन करके रखती है, ऐसे समझ लो। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताती है एसएससी, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड बोला था, ब्लैक हॉर्स बोला था, कुछ ब्लैक हॉर्स वाला एग्जांपल दिया था, मुझे कुछ ऐसा याद है, ब्लैक हॉर्स। तो वो इसी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो, ठीक है, ब्लैक हॉर्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। ये भी आपकी डिटर्मिनर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, केवल ये दो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव, ये सिर्फ एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मैंने इनको अलग रखा है। और बाकी के जो एडजेक्टिव होते हैं जो अभी बताए थे मैंने, डेमोन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये सब आपके डिटर्मिनर की कैटेगरी में आते हैं, और मैंने उनको डिटर्मिनर वाले चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। अब इसके बाद जो वीडियो बनेगी ना बच्चों, वो बनेगी सीधी कंपैरिजन ऑफ डिग्री पे। पहले एग्ज़ाम में आते थे कि एग्ज़ाम में डिग्री चेंज करने के लिए आती थी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में चेंज करने को आती है। लेकिन अब ये इस तरह से नहीं आती हैं, अब ये डायरेक्टली एरर फाइंडिंग के फॉर्मेट में आती हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, है ना। अगर किसी के कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग विद ऑल दीज थिंग्स, वट एवर रिटन ऑन द बोर्ड राइट नाउ, बिकॉज आई वॉन्ट बी एबल टू गो बैक. If you have any problems, then you can ask me right now. You have only 30 seconds. नहीं है किसी का भी? चल लेते हैं ना. Why should I waste my 30 seconds as well? Okay, thank you.